हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। तो देखो भाई, आप लोगों की एएलपी के बहुत सारे बच्चे हैं जो इस साल आपके 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं। यानी आप लोगों ने फॉर्म अपने अपने भर दिए होंगे और एक आपके 2024 वाले बच्चे हैं जो फाइनल आपके कट ऑफ का इंतजार कर रहे हैं। तो देखो, मैं अगर अपना एक एक्सपीरियंस बताऊं तो एग्जैक्ट कट ऑफ तो देखो कोई नहीं बता पाता, ऑब्वियसली उससे दो चार नंबर आगे पीछे ही आपके कट ऑफ के होते हैं, बट एक अंदाजा हम लोग जरूर लगा लेते हैं कि कट ऑफ आपकी कितनी जाएगी। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपकी आरआरबी एएलपी 2025 की एग्जाम डेट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एक ओवरव्यू भाई हम लोग ले लेते हैं कि कब तक आपका एग्जाम होने के चांसेस हैं। क्योंकि अगर देखो बच्चे ने फॉर्म भरा है तो वो ऑब्वियसली फिर पेपर के इंतजार में बैठा रहता है और वो तैयारी करता रहता है कि भैया इस दिन मेरा पेपर होगा, तो इस हिसाब से मेरे पास में इतना समय है एग्जाम के लिए, है ना। ज्यादा समय है तो थोड़ा सा आपका स्लो हो जाती है तैयारी, कम समय है तो भैया रात दिन फिर बच्चा एक करता है। तो सबसे पहले भाई आप लोगों को पता है कि अप्रैल में आप लोगों की फॉर्म फिलिंग शुरू हो गई थी, है ना। अप्रैल में आप लोगों की फॉर्म फिलिंग शुरू हो गई थी। इसके बाद में होपफुली आप सबने अब तक फॉर्म अपने अपने भर दिए होंगे, जिस भी जोन से आपको अप्लाई करना होगा आपने उस हिसाब से फॉर्म भर दिए होंगे। वैकेंसी ठीक ठाक निकली थी आपकी, 10,000 के आसपास वैकेंसी है। ऑब्वियसली इतना छोटा नंबर वैकेंसी का नहीं है ना, क्योंकि पिछले साल भी वैकेंसी आई थी। अब सबसे पहले आप लोगों को इंतजार है सीबीटी 1 का, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे मैथ्स के। ठीक है, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, जनरल साइंस के आपके 20 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस और करंट के आपके रहेंगे 10 क्वेश्चन, यानी 75 क्वेश्चन रहेंगे। 75 नंबर के 60 मिनट 1 घंटे का समय दिया जाएगा और 1/3 रहेगी आपकी नेगेटिव मार्किंग। अप्रैल में आप लोगों का अगर नोटिफिकेशन आया है तो ऑब्वियसली देखो आप लोगों का बहुत जल्दी रेलवे एग्जाम नहीं कराती। आप लोगों को क्वेश्चन होगा कि मैम क्या जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में कब पेपर होगा। तो जो 2000 पिछले वाला आपका जो पेपर हुआ है, यानी जो 24 वाला आपका जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया है, अगर मैं उस हिसाब से अंदाजा लगाती हूँ तो भाई देखो मई तक आपकी फॉर्म फिलिंग चली है। इसके अलावा ये भाई यदि मैं आप लोगों से बात करूं, मई में एग्जाम किसी कीमत पर नहीं होगा। ठीक है, जून जुलाई में एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि जुलाई में आप लोगों का बेसिकली जून जुलाई में एग्जाम चलने हैं एनटीपीसी के, तो मतलब ही नहीं बनता आपका एग्जाम होने का। अगस्त में एग्जाम इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो जुलाई में आप लोगों के एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे जून जुलाई में एनटीपीसी वालों को, उनको रिव्यू के लिए आंसर की निकालना, ये सब कुछ में रेलवे बिजी रहेगा, तो अगस्त में आपका एग्जाम बिल्कुल नहीं होने वाला। अगर मैं आपसे बात करूं किसकी, अक्टूबर की, है ना। अक्टूबर में चांसेस हैं लाइक कि रेलवे का मन है तो शायद 50% आपका पेपर करा ले, बट 100% तो मैं बिल्कुल नहीं कह सकती हूँ। और अगर अक्टूबर में पेपर नहीं होता है तो फिर आपका पेपर सीधे दिसंबर के लास्ट में होगा। मतलब 50% मात्र आपके चांसेस हैं कि आप लोगों का जो एग्जाम है, 50% मात्र चांसेस हैं कि अक्टूबर में आपका पेपर हो, नहीं तो आपका बच्चा 95% चांस है कि आपका पेपर दिसंबर में होगा। और जहां तक मैं रेलवे का रिकॉर्ड जानती हूँ, दिसंबर में ही एग्जाम होने के ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि रेलवे इतना समय किसी भी एग्जाम को कंडक्ट कराने में ले रहे हैं, ये आप लोगों को पता है। तो जिन बच्चों ने इस साल आपका फॉर्म भरा है उनका पेपर कब तक होने के चांसेस हैं, 95% चांसेस हैं कि आप लोगों का जो एग्जाम है वो दिसंबर में होगा। समझ में आ रहा है? उसका रीजन मैंने आप लोगों को बता दिया, दोबारा से बता देती हूँ। ठीक है, कि भैया जून जुलाई में आप लोगों का पेपर होना है किसका, एनटीपीसी का। ठीक है, पूरा अगस्त रिव्यू करने में और उन सब में निकल जाएगा। ठीक है, अगस्त में आपका आंसर की आ रही है और कुछ बहुत सारी चीजें आपकी रिव्यू होती हैं, इन सब में आपका अगस्त निकलेगा। अब अक्टूबर में, सितंबर और अक्टूबर में, क्योंकि जुलाई में लास्ट में आपके ग्रुप डी की लगी हुई है कोर्ट डेट, है ना, तो ये सारा निपटारा निपटाएगी। फिर उसके बाद में आपका क्या बच्चा, सितंबर, है ना। सितंबर से आपके ग्रुप डी की तैयारी में लगा जाएगा। तो ग्रुप डी के एग्जाम होने के चांसेस हैं अक्टूबर, नहीं तो लेट से लेट नवंबर, लेट से लेट नवंबर। अगर अक्टूबर में आपके एग्जाम शुरू होते हैं, लास्ट में भी आपके एग्जाम शुरू होते हैं ग्रुप डी के, तो नवंबर तक आपके खत्म हो जाएंगे, 1 महीने के अंदर खत्म होंगे, 1 महीना आपका पेपर चलेगा। उसके बाद में आपका नवंबर में इसकी आंसर की निकालना और सारी चीजें रिव्यू करना, तो आपके पास बचता है फिर दिसंबर। दिसंबर से लेट पेपर नहीं होगा, इस बात की गारंटी है कि आपका एएलपी का जो इस बार का पेपर है वो दिसंबर से लेट किसी भी कीमत पर नहीं होने वाला है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जो इस बार आपका पेपर हुआ है किसका, सीबीटी 2 वाला जो एएलपी का पेपर हुआ है, उसमें बहुत क्लियर था। बच्चों ने बाहर निकलते ही ये बता दिया था कि मैम जो ट्रेड वाले क्वेश्चन है वो बहुत टफ आए हैं और जो पार्ट ए है वो बहुत टफ आपका, मतलब इजी टू मॉडरेट था, इजी तो नहीं कहेंगे उसको भी, इजी टू मॉडरेट था। देखो ट्रेड वाले क्वेश्चन किन बच्चों को टफ लगे हैं, मैं सबसे पहले आप लोगों को ये क्लियर कर देती हूँ। जिन बच्चों ने आईटीआई रेगुलर नहीं की,
मतलब आईटीआई आप लोगों को पता है कि भैया एक बच्चा होता है जो सुबह से लेकर शाम तक क्लासेस अटेंड करता है, हर चीज की प्रैक्टिस करता है, नोट्स तैयार करता है, असाइनमेंट तैयार करता है, प्रैक्टिकल करता है। ये सब तरीके से अगर आपने आईटीआई कंप्लीट की है तो आपको ट्रेड के क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं लगेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने आईटीआई ऐसे नहीं की है, दूसरे कॉलेज से किसी से की है जहां पर आप कभी कभी स्कूल कॉलेज जाते थे, है ना, या आपकी अटेंडेंस उतनी है जितनी जरूरी होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल पॉइंट पर ही हो या पॉइंट पर पास हुए हो बस, उन सारे बच्चों को ट्रेड के क्वेश्चन बहुत टफ लगे हैं। या जिन्होंने आपकी लगभग 6 साल पहले ही आईटीआई कर ली थी, जो पुराने बच्चे हैं, क्योंकि एज में छूट मिल गई थी ना यहाँ पर आपकी, या जिसने आपकी 4 साल पहले कर ली थी, कुछ पुराने बच्चे जिनको काफी समय हो गया था, और कुछ बच्चे आपके जिन्होंने आईटीआई को बहुत सीरियस होकर नहीं किया, उन्हीं बच्चों को ट्रेड के क्वेश्चन टफ लगे थे, है ना। अब हम बात करते हैं फाइनल कट ऑफ की। तो फाइनल कट ऑफ की यदि बच्चा मैं आपसे बात करूं, फाइनल कट ऑफ की यदि बच्चा मैं आपसे बात करूं, तो जो सीबीटी 2 की कट ऑफ होती है एएलपी की, वो कभी भी ज्यादा हाई नहीं जाती, वो एएलपी की कभी भी ज्यादा हाई नहीं जाती है। मतलब जो भी आपकी बच्चा, जैसा भी आपका पेपर गया है, जैसे आपके 75 नंबर का दूसरा पेपर होता है ट्रेड वाला, आपका पेपर 1 तो सभी का अच्छा गया है, जैसे आपका ये 75 नंबर का होता है, तो यदि आपके इसमें से 40 नंबर भी आ रहे हैं, 35 नंबर भी आ रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, मतलब आपके सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। ठीक है, अगर आपके 40 से 35 के बीच में भी आ रहे हैं तो भी आपके सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, क्योंकि आप जैसे लोगों की संख्या ज्यादा थी जो पेपर को टफ कह रहे थे। ट्रेड वाले पेपर को अधिकतर बच्चों ने टफ ही कहा है, क्योंकि आईटीआई बहुत सारे बच्चों ने सीरियस होकर नहीं की थी, इस बात से हमें ये पता लग गया था क्लियर। ठीक है, और जो आपका 1 वाला है, यानी अगर हम बात करें बच्चा, आपका ये जो पेपर 1 था, जो आपका 100 नंबर का पेपर होता है, यहाँ पर इस बार आपकी जनरल अवेयरनेस थोड़ी सी हट गई थी, यहीं पर ही आपके 10 क्वेश्चन मर्ज थे, है ना, यहीं पर बच्चा ये आपके 10 क्वेश्चन मर्ज थे, बट पेपर आपका 100 ही नंबर का था, है ना। तो भाई ये तो आपका अच्छा गया ही है, इसमें तो मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे ने बोला है कि मैम ये पेपर हमारा अच्छा नहीं गया, है ना। तो यहाँ पर भाई देखो, अगर आप लोगों की ट्रेड 2 की बात मेन आपकी फंस रही थी, तो ट्रेड 2 में यदि आपके 35-40 नंबर भी बन रहे हैं तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है, बाकी देखो भाई, मैं कट ऑफ के बारे में, स्पेशली सीबीटी 2 के बारे में ज्यादा आपकी अंदाजा नहीं लगा सकती हूँ, क्योंकि इसकी जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा एक मतलब वेरी करती है ना। हो सकता है भाई मैं 35-40 नंबर बोलूं, 55 नंबर चली जाए, तो फिर वो नेगेटिव हो जाती है चीजें। तो मेरा अपना मानना, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था कि मैं एग्जैक्ट कट ऑफ के बारे में सीबीटी 2 की उतना आपको नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि डेटा सफिशिएंट मेरे पास में नहीं है। मैं आपको क्लियर बोलूं कि भाई देखो, इस प्लेटफॉर्म पर मैं नहीं हूं, जितने भी बच्चों से मैंने कनेक्ट किया है वो बहुत ज्यादा वेरिएशन में मार्क्स हैं। कोई बच्चा तो यही बोल रहा है कि भैया 20 आ रहे हैं, 25 आ रहे हैं, कोई बच्चा बोल रहा है 55 आ रहे हैं, 52 आ रहे हैं, तो वो डेटा बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है मेरा, तो मैं एग्जैक्ट उस पर एक रिजल्ट पर नहीं पहुंच पा रही हूँ, लेकिन हम एग्जैक्ट रिजल्ट पर पहुंच सकते हैं। जो भी बच्चे इस वीडियो को देखें जो सीबीटी 2 देकर आ चुके हैं, यदि आप लोग मुझे अपने मार्क्स बताओ तो उससे मेरे पास में एक डेटा आएगा, उसके आधार पर मैं अंदाजा आपका बता सकती हूँ। बाकी कुछ दिनों में आप लोगों का रिजल्ट ही आ जाएगा, है ना। तो भाई अब फाइनल हम लोग बात करते हैं जो आपके 2025 वाले हैं, कि भैया जिनको इस बार पेपर देना है, जो तैयारी में लगे हुए हैं, भाई आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए। लेट से लेट आपका पेपर दिसंबर, और जल्दी से जल्दी आपका पेपर अक्टूबर में होगा। ठीक है जी, उससे पहले तो नहीं होने वाला। ओके, उससे पहले तो नहीं होने वाला। बाकी पेड क्लासेस के लिए बच्चा, आप लोग जितने भी हमारे महापैक हैं या जो भी हमारे बैचेस हैं, उन पर मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है, आप लोग उनमें एनरोल करा सकते हैं। एएलपी और ग्रुप डी की फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं कराती हूँ रेलवे एग्जाम वल्ला पर शाम 6 बजे, आप लोग वहां पर मुझसे जुड़ सकते हो। बाकी आप लोग अपने मार्क्स मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ओके, चलिए भाई, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।